हेलो दोस्तों, मैं अमित पांडे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉ टॉक्स में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कंसीडरेशन। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सीरीज में हम कंसीडरेशन वर्ड का बार बार यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसलिए मैंने आज इस कंसीडरेशन टॉपिक को कवर करना चाहा, इसकी एक सेपरेट वीडियो बना के। दोस्तों, सबसे पहले तो कंसीडरेशन वर्ड को सेक्शन 2D में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2D हमने देखा था, एग्रीमेंट को सेक्शन 2E में डिफाइन किया गया था। उसके बाद कंसीडरेशन को सेक्शन 2D में डिफाइन किया गया है। दोस्तों, ये था कंसीडरेशन का एक एड्रेस जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन किया गया है। तो कंसीडरेशन में दोस्तों, अगर हम सेक्शन 25 की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हमें ये पता लगता है, एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसीडरेशन इज वॉइड। ध्यान देंगे, कोई भी एग्रीमेंट अगर बिना किसी कंसीडरेशन के बनाया गया है तो वो वॉइड कहलाएगा। कंसीडरेशन का दोस्तों हम अगर समझे मीनिंग, तो कंसीडरेशन को हम समझ सकते हैं समथिंग इन रिटर्न। हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मिस्टर ए हैं, मिस्टर बी हैं, ये दोनों आपस में एक डील फाइनल करना चाहते हैं। जैसे कि मिस्टर ए के पास एक कार है, एक टेबल है, एक ऑफिस चेयर है। वहीं मिस्टर बी के पास, एक तरह से हम कह सकते हैं, इनके पास एक ऑफिस टेबल है और कार है, ऑफिस चेयर है। हाँ, तो मिस्टर बी के पास इसमें, जैसे मिस्टर ए ऑफर कर रहे हैं इनकी कार मिस्टर बी के लिए, और मिस्टर बी इनकी कार के बदले जो भी वैल्यू देते हैं, जो भी इनमें डिसाइड होती है, वो 1 लाख भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है, 6 लाख भी हो सकता है, 3 लाख भी हो सकता है। XYZ जो दोनों में डील डिसाइड हो, वो अमाउंट, वो कार, दोनों को ही हम कंसीडरेशन ट्रीट करेंगे। अब फर्क ये है, जो मिस्टर बी को कार मिल रही है वो मिस्टर बी के लिए कंसीडरेशन कहलाएगी, और मिस्टर ए को कार देने के बदले जो अमाउंट मिल रहा है तो वो भी कंसीडरेशन कहलाएगा। इससे हम समझ सकते हैं समथिंग इन रिटर्न, ये वापस इनको मिल रहा है, ये वापस इनको मिल रहा है। तो इस समथिंग इन रिटर्न जो कॉन्सेप्ट हो गया वो कंसीडरेशन हो गया। यही अगर दूसरे केस में हम टेबल के बदले, इन्होंने टेबल कवर अगर डिसाइड होता है दोनों में कि टेबल के बदले ये टेबल कवर देंगे, तो ये टेबल कवर इनके लिए कंसीडरेशन कहलाएगा, मिस्टर ए के लिए, और ये टेबल मिस्टर बी के लिए कंसीडरेशन कहलाएगा। वहीं ऑफिस चेयर में अगर इसका कोई अमाउंट डिसाइड होता है तो ये अमाउंट कंसीडरेशन कहलाएगा। मिस्टर ए के लिए अमाउंट होगा कंसीडरेशन, मिस्टर बी के लिए ऑफिस चेयर कंसीडरेशन होगी। ये था एग्जाम्पल कंसीडरेशन का। अब इसके भी 4 लीगल रूल होते हैं। 4 लीगल रूल में एक रूल ये है, एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। अगर कोई डील फाइनल हो रही है एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, जैसे कि अगर एक पेंटर में और एक ओनर में एक चीज़ डिसाइड होती है कि ओनर कहता है कि आप मेरा रूम प्रॉपर पेंट कीजिए स्टैंडर्ड में, एक स्टैंडर्ड दिया कि इस रेटिंग के हिसाब, या एक तरह से एक क्वालिटी मेंटेन करके अगर आप मेरा काम करते हो तो मैं आपको ₹10,000 एक्स्ट्रा दूंगा। बट अगर पेंटर वो चीज़ नहीं कर पाया तो वो 10,000 के लिए कंसीडरेशन उसको देना या ना देना मैंडेटरी नहीं होगा, क्योंकि वो ओनर की डिज़ायर के ऊपर डिपेंड करता है। सेकेंड थिंग, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। देखिए, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन का ये
एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो में हम कवर करेंगे। हम थर्ड पॉइंट पर रिडायरेक्ट होते हैं, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है। कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग ऑफ वैल्यू। कंसिडरेशन जो भी होगा उसकी एक डील के समय एक वैल्यू होनी चाहिए। जैसे कि अगर कंसिडरेशन आज के समय में कोई डील हो रही है और वो 1000 के नोट में डील हो तो वो इलीगल काउंट होगी। इसलिए कंसिडरेशन की भी कोई वैल्यू होनी चाहिए। जैसे कि 1000 के नोट अगर बैन हो रखे हैं आज की डेट में तो वो एक वैलिड कंसिडरेशन नहीं कहलाएगा। तो ये था दोस्तों कंसिडरेशन, जिसको कि सेक्शन 2D में डिफाइन किया गया है। थैंक यू।